इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। खाड़ी देशों का पहला वर्ल्ड फेयर 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जहां पर मिनी इंडिया की झलक दिखाई देगी। यहां पूरी दुनिया आधुनिक और नए भारत को देखेगा। भारत के पवेलियन में आयुर्वेद, अंतरिक्ष, योग और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की क्षमता का होगा प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत के पवेलियन का उद्घाटन करेंगे और ये दुबई एक्सपो 6 महीने तक चलेगा। यहाँ अंतरिक्ष में भारत की उड़ान दिखेगी, यहाँ योग की झलक दिखेगी, यहाँ भारतीय संस्कृति नजर आएगी, यहाँ पूरी दुनिया देखेगी आधुनिक इंडिया। क्योंकि शुरू होने वाला है खाड़ी देशों का पहला वर्ल्ड फेयर दुबई एक्सपो। 1 अक्टूबर से इस एक्सपो की शुरुआत होने जा रही है। इस इवेंट की मेन थीम कनेक्टिंग माइंड, क्रिएटिंग फ्यूचर है। भारत समेत 190 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो में भारत के पवेलियन में मिनी इंडिया की झलक दिखेगी। इसमें स्पेस, योग, नए और आधुनिक इंडिया की क्षमता को दुनिया से परिचित कराया जाएगा। दुबई एक्सपो 2020 में भारत की अंतरिक्ष महाशक्ति पूरे विश्व को दिखाई देगी। एक्सपो की शुरुआत में सबसे पहले यहां भारत के मंगल मिशन के मंगल दर्शन होंगे। भारत ने साबित किया है कि वो अंतरिक्ष की महाशक्ति है और जिन फीट्स को असंभव समझा जाता था, भारत के वैज्ञानिकों ने उसे सच कर दिखाया है। और भारतीय पवेलियन की शुरुआत भी मंगल मिशन के साथ मंगलपूर्ण हो रही है, जहां भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित कर रहा है। अंतरिक्ष के अलावा एक और चीज है जो भारत को, या कहें कि विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करती है, वो है योगा। अंतरिक्ष से लेकर योग तक का सफर आपको पेविलियन में एंट्री करते हुए दिखाई देगा। आपको योग के पोज दिखाई देंगे और आध्यात्म, या कहें कि स्पिरिचुअल पावर के जरिए भारत किस तरीके से पूरे विश्व को आध्यात्म का ज्ञान दे सकता है और विश्व शक्ति बन सकता है, उसको दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारत कितना संवेदनशील है, इसकी झलक भी भारत के पवेलियन में दिखाई देगी। भारत का 4 मंजिला पवेलियन ऑप्योर्निटी डिस्ट्रिक्ट में बना है, जो लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी सभी प्राणियों का भला हो, सबको शांति मिले। भारत की पवेलियन की थीम इंडिया ऑन द मूव है। दुबई एक्सपो की एक थीम सस्टेनेबिलिटी भी है, यानी प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रकृति को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता, और उसी को दिखाते हुए ये डोम स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से भारत का विकास प्रकृति को साथ लेकर चल रहा है और किस तरह से क्लाइमेट चेंज के गोल्स को भारत प्रतिबद्धता से लेता है। ये तस्वीर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से पर्यावरण में बदलाव हुए हैं, विश्व महाशक्तियों पर पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्धता जताने की जिम्मेदारी है और भारत इस जिम्मेदारी में भी सबसे आगे खड़ा नजर आता है। भारतीय पवेलियन को तैयार करने में करीब 500 करोड़ का खर्च आया है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अंदर से ऐसा लगता है मानो आप हिंदुस्तान के अंदर हो, पहाड़ों, नदियों, झरनों का आनंद ले रहे हो। ये वीडियो वॉल से सजा हुआ पेविलियन का वो हिस्सा है जो भारत की जीती जागती तस्वीर विश्व ऑडियंस के सामने पेश करेगा। यहाँ भारत की सॉफ्ट पावर बॉलीवुड से लेकर भारत के टूरिस्ट स्पॉट से लेकर भारत की उपलब्धियां और भारत के आजादी अमृत महोत्सव, यानी सारी तस्वीरें दिखाई देंगी। जब इस दीवार पर बनारस के घाट दिखते हैं तो आपको घाट पर होने का एहसास होता है, और जब यहाँ झरने बहने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान के झरनों के बीच में खड़े हैं। ये 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस है जो ग्लोबल ऑडियंस को भारत की वो असल तस्वीर दिखाता है, जिसमें आकर ऑडियंस को लगता है कि यहाँ सचमुच अद्भुत अतुल्य भारत है। पवेलियन में भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को डिजिटल माध्यम से देखा जा सकेगा। यहाँ दिल्ली का लाल किला दिखेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा भी रखी गई है। दुबई एक्सपो में वर्ल्ड ऑडियंस इंडिया पवेलियन पहुंचेगा तो उसे 20 वो वजह गिनाई जाएंगी जिसके लिए उन्हें हिंदुस्तान आना चाहिए। कोरोना काल में टूरिज्म सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ था और उसको रिवाइव करने के लिए पेविलियन में विशेष ध्यान दिया गया है। आपको यहां दुबई में बनारस के घाट
साक्षात नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आप अगर इस दीवार पर आएंगे तो लाल किले का प्राचीर दिखाई देगा। आगे आप बढ़ेंगे तो साउथ इंडिया के मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले के प्राचीर से दिया गया भाषण, इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा है, क्योंकि सबसे ऊंची इमारत है, उसका भी एक रेप्लिका यहां पर रखा गया है और भारत की विभिन्न भाषाएं जिनमें स्वागतम कहा गया है। यहाँ पर अबू धाबी में बन रहे उस मंदिर की 3D इमेज को भी दिखाया गया है, जिसे भारत के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। अगर आप इधर आएंगे तो आप यहाँ अक्षरधाम मंदिर का कटआउट देखेंगे और ठीक अक्षरधाम मंदिर के नीचे आपको अबू धाबी में जो पहला हिंदू मंदिर बन रहा है उसका रेप्लिका आपको दिखाई देगा। ये हिंदू मंदिर यूएई के क्राउन प्रिंस ने 13.5 एकड़ जो जमीन दान की है उस पर बनने जा रहा है, जो अपने आप में भारत और यूएई के प्रगाढ़ संबंधों को दिखाता है कि किस तरह से दोनों देशों की दोस्ती आगे बढ़ रही है। ये अपने आप में इकलौता ऐसा मंदिर होगा जिसमें 7 गुंबद होंगे और इसमें राम, कृष्ण, शंकर, पुरी, बालाजी, जगन्नाथ, स्वामीनारायण, इन सब भगवानों के मंदिर होंगे। और यहां आप देखेंगे तो अभी आपको तस्वीर दिखाई दी होगी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये अबू धाबी की जमीन पर पहला हिंदू मंदिर होगा इन द डेजर्ट ऑफ अबू धाबी, जो अपने आप में गंगा और जमुना की धाराओं की तरह यहां सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। दुबई एक्सपो में भारत के पवेलियन में 11 प्राइमरी थीम है, जिसमें जलवायु और शहरी ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, IT, रिन्यूएबल एनर्जी और एजुकेशन जैसे 28 सेक्टर शामिल हैं। इस इवेंट के जरिए भारत का फोकस इकोनॉमी और बिजनेस के नए अवसर तलाशना है, ताकि कोरोना के बाद रिकवर कर रही अर्थव्यवस्था ज्यादा रफ्तार पकड़ सके। यहाँ हमें एक ऐसा मौका मिल रहा है कि 190 देश के करीब यहाँ आ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम सारे इन देशों को, जितने लोग आएंगे यहाँ बड़ी बड़ी तादाद में, उन सब को हम भारत जो अचीव कर चुका है अपनी ट्रेडिशन और हेरिटेज के बारे में, और लेकिन जो पोटेंशियल है इंडिया का, वो दिखाना चाहेंगे। वो इसीलिए हम इस पवेलियन को हमने बनाया है और हम चाहेंगे कि इसको आके देख के लोग हमारा जो पोटेंशियल है उसको फुलफिल करने की हम हमारे साथ बिजनेस करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे देश ने क्या अचीव किया और हमारे साथ और वो क्या कर सकते हैं। हमने अपने पवेलियन में खास एक हिस्सा रखा हुआ है इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए, और हमने एक कंपनी के साथ बहुत बढ़िया एक इनोवेटिव आइडिया दिया है, जो कि बिल्कुल हमारे पवेलियन के बाहर एक स्पेशल इलेक्ट्रिक बस होगी, जिसमें इंडिया से स्टार्टअप्स को जगह मिल जाएगी और हर हफ्ते 2 हफ्ते में बदलते रहेंगे ये लोग। तो आप समझिए कि जो टॉप स्टार्टअप्स हैं, जो अपना एग्जिबिट करना चाहेंगे, इंटरेक्ट करना चाहेंगे लोग, उनको मौका मिलेगा। दुबई में हो रहे इस एक्सपो में भारत के 15 राज्य हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग प्रदेशों की कला, संस्कृति और साहित्य के साथ साथ भारतीय पकवानों का लुत्फ भी ले सकेंगे। हालांकि सबसे बड़ा गिफ्ट होगा पीएम मोदी का भाषण सुनने का मौका। दुबई एग्जीबिशन में इंडिया पेविलियन की वॉल पर भी एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है और वहां पर इंडिया का सबसे बड़ा मैसेज है, मेक इन इंडिया, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और मेक इन इंडिया वो मंत्र है जिसके जरिए हिंदुस्तान पूरे विश्व पर छा सकता है, और वही यहां पर दिखाने की कोशिश की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी बात है और इंडिया एज ए होल दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा गया है, कहे कि प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज भी आपको गूंजती हुई दिखाई देगी। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, इस तरह की आवाज अबू धाबी में आपको सुनाई देगी। ये पूरा इवेंट दुबई के एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा है, जो कि 438 हेक्टेयर में फैला है। देखिए, ऐसा है, ये महामारी के बाद आपने जैसे कहा सबसे पहला इन पर्सन इवेंट हो रहा है। ये अपने आप में ही बड़ी चीज़ है और यूएई में हो रहा है, जिनके साथ हमारे बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं। हमारी 30% की इस देश की आबादी इंडियंस हैं और हमारे साथ यूएई हमारा सबसे सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है अपने लिए, इनके लिए।
हम इनके साथ बहुत कुछ करते हैं, चाहे ट्रेड में हो, चाहे एनवायरनमेंट में हो, चाहे स्पेस में हो, बड़े बड़े एरियाज में इनके साथ बहुत क्लोजली हम काम करते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से दुबई एक्सपो को टाल दिया गया था, लेकिन अब महज 7 दिन बाद ये मेगा एक्सपो शुरू होने जा रहा है। अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे दिव्यांगों के लिए हमारा स्पेशल बुलेटिन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।